सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, कान्यकुब्ज नगर में कान्यकुब्ज नगर में जिसको कन्नौज कहते हैं, एक ब्राह्मण रहता था, नाम था अजामिल, सदाचारी था। एक दिन जंगल में समिधा लेने के लिए गया और किसी शूद्र को वैश्या के साथ रमण करते हुए इसने देखा। क्षण भर का कुसंग उसे प्राप्त हुआ और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक कुसंग इतना भयंकर होता है, क्षण मात्र का यदि व्यक्ति को कुसंग प्राप्त हो जाए तो जीवन बर्बाद हो सकता है। महापुरुष कहते हैं कि सरसों का दाना गाय के सींग पर जितनी देर ठहर सकता है, उतनी देर का यदि कुसंग मिल जाए तो जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए कुसंग से सदैव बच के रहना चाहिए, गलत संगत से सदैव बच करके रहना चाहिए। गाय के सींग पर सरसों का दाना कितनी देर ठहरेगा, आप कल्पना करिए। उतनी देर का भी कुसंग मिल गया तो समझो जीवन बर्बाद हो गया। इस अजामिल ने केवल उस वैश्या को और शूद्र को देखा और इसकी बुद्धि मलिन हो गई। उस वैश्या को घर में ले आया, साध्वी नारी को घर से बाहर निकाल दिया। और वैश्या तो धन की लोभी होती है, मदिरा पीने लगा, चोरी करने लगा। जो अजामिल ब्राह्मण भक्त अजामिल के नाम से कन्नौज में प्रसिद्ध था, आज वो डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया, एक कुसंग के कारण। एक दिन कुछ संत अयोध्या से वृंदावन की ओर आ रहे, कन्नौज में उन्हें शाम हो गई। सोचा रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे, सुबह वृंदावन की ओर चलेंगे। तो लोगों से पूछने लगे, भैया इस कन्नौज में कोई भगत रहता है जिसके घर हम रात में रह सकें? उपहास करने वालों ने, मखौल करने वालों ने कह दिया कि कन्नौज में तो एक ही भगत है, उसका नाम है अजामिल, उसके यहाँ चले जाओ, अच्छी खातिरदारी करेगा। संत अजामिल का घर पूछते पूछते वहां गए। अजामिल के द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो वैश्या निकल के आई। उस समय अजामिल था नहीं, और जैसे ही दरवाजा खोला, वैश्या ने देखा सामने संत खड़े हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। आहा, जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं आज तक, जिस पुण्य के प्रताप से संत द्वार पर आए हैं, यदि इनसे कह दिया कि मैं वैश्या हूं, अजामिल चोर है, तो ये चले जाएंगे। हाथ जोड़ करके पूछा, कहिए संत क्या सेवा करूं? संतों ने कहा, अजामिल भगत जी घर पे हैं, हमें रात्रि में विश्राम करना है। वैश्या ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अंदर आइए, वे तो नहीं है, लेकिन मेरे योग्य जो सेवा होगी मैं करूंगी। संत दरसज में पातक टरही, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होने लगते। इस वैश्या का हृदय निर्मल हो गया। अंदर जैसे ही प्रवेश किया संतों ने तो क्या देखा, एक भी लक्षण ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये भगत का घर हो। मदिरा की दुर्गंध आ रही है, समझ गए किसी ने उपहास कर दिया, ये भगत का घर नहीं है। लेकिन फिर मन में विचार किया कि संत जिसके साथ 7 कदम चल लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं, अब इसके घर में आ गए हैं तो इसका अवश्य कल्याण करेंगे। रात्रि में ही अजामिल आया, मदिरा पी करके वैश्या ने समझाया, देखो जी घर में संत आए हुए हैं, उनसे झगड़ना मत। अच्छा, इनकी एक आदत होती है, एक बात के पीछे पड़ जाए फिर पड़ जाए। कह दिया कि नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। महाराज सुबह संत जब जाने लगे, करुणा जगी हृदय में, यहाँ इसके घर हमने रात्रि भर विश्राम किया है, इसका कल्याण अवश्य होना चाहिए। अजामिल से कहा, भैया हम तेरे घर रात्रि में रुके हैं, दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल बोला, ये झोला झंडे नहीं छुड़ाए हैं, बस यही दक्षिणा समझ लो महाराज, मेरा तो काम ही दिन भर का यही है। कहा, भैया तुझसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, ये बता संतान कितनी है? कहा 9 है, 10वें की तैयारी है।
कहा हम आशीर्वाद दे रहे हैं 10वां पुत्र ही होगा और उस पुत्र का नाम तुम हमारे कहने से नारायण रख लेना, यही दक्षिणा दे दो। अजामिल बोला ये तो कोई भारी दक्षिणा भी नहीं है, दे देंगे। दे दी हमने। कालांतर में पुत्र हुआ और संतों के कहने से इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। सबसे छोटा पुत्र था इसलिए इसकी बड़ी आसक्ति उस पुत्र में थी। या तो सबसे बड़े पुत्र में मोह रहता है, आसक्ति रहती है, या सबसे छोटे पुत्र में आसक्ति रहती है। बीच वालों का तो भगवान ही मालिक है। वृंदावन में आप जाकर के पूछो, जितने बाबा जी हैं ना, उनमें से ज्यादातर अपने माता पिता की बीच वाली संतान है, ज्यादातर। तो नारायण के प्रति इसकी बड़ी आसक्ति थी। बात बात में छोटे बेटे को बुलाता, बेटा नारायण मेरे लिए जल लेके आओ, बेटा नारायण मेरे लिए भोजन लेके आओ। अनायास इसके मुख से नारायण का नाम उच्चारित होने लगा। पूरे जीवन पाप कर्म किए थे, अंतिम समय में इसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, क्योंकि पाप किए थे। इसने भयंकर काले यमदूतों को देखा, दंड पास अंकुश हाथ में लिए थे। जब इसको खींच करके ले जाने लगे तो ये चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। पुत्र को बुलाने लगा तो पुत्र ने तो इसकी आवाज को नहीं सुना, लेकिन परम पिता नारायण ने इसकी आवाज को सुना। तुरंत भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को डांटने लगे, कहां ले जा रहे हो इसको? कहा ये पापी है, नरक ले जा रहे हैं। कहा ये अब भी पापी रह गया। जानते भी हो धर्म और अधर्म के बारे में जो निर्णय कर लिया कि ये पापी है। हां जानते हैं, वेद प्रणहितो धर्म, वेद जिसकी आज्ञा दे करने के लिए वही धर्म है। यद धर्मो विपर्यय, और उसके विपरीत जो कुछ है वो अधर्म है। इसने तो वेद विरुद्ध ही कार्य किए हैं, इसलिए ये पापी है। भगवान के पार्षद बोले, अभी अभी इसने जो नाम लिया है उसका भी कुछ फल है कि नहीं शास्त्रों में? भगवान के पार्षद बोले, अरे इसने कोई नारायण भगवान का नाम थोड़ी लिया है, इसने तो अपने बेटे का नाम नारायण लिया है। भगवान के पार्षद बोले, अच्छा एक बात बताओ, इसके बेटे का नारायण नाम कब से है? बोले जब से वो जो पैदा हुआ है तभी से है। और बोले हमारे स्वामी का नारायण नाम कब से है? कहा अनादिकाल से है। इसके बेटे का नारायण नाम कब तक रहेगा? जब तक बेटा रहेगा, बेटे के बाद तो नाम समाप्त। और हमारे स्वामी का नाम नारायण कब तक रहेगा? बोले अनंत काल तक। और जिसने एक बार भगवान नाम उच्चारण कर लिया उसके पाप तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें नाम की महिमा का बोध नहीं है, शास्त्र भरे पड़े हैं। कोई कैसे भी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम तारता ही है। भाई संसार में भी बिना नाम के कुछ नहीं मिलता। आप देखिए, आप बाजार जाओ, किराने वाले से कहो कि हमें वो दे दो मीठी मीठी दानेदार जो होती है, वो कहेगा क्या दे दूं, चीनी मिश्री शक्कर क्या चाहिए तुम्हें? अरे नहीं, जो मीठी होती है दानेदार होती, कहते रहो उससे। जब तक उस वस्तु का नाम नहीं बताओगे आपको मिलेगी नहीं। जब संसार में बिना नाम के कोई वस्तु नहीं मिल सकती तो भगवान बिना नाम के कैसे मिलेंगे, कैसे मिल पाएंगे? कितना सुलभ साधन है देखो, कुछ नहीं करना। अच्छा कुछ लोग कहते हैं महाराज तुम्हें तो कोई काम नहीं है, लेते रहो नाम, लेकिन हमें तो सुबह सुबह ऑफिस भी जाना पड़ता है, वहां कस्टमर भी डील करने पड़ते हैं। किसान लोग कहते हैं हमें खेत भी जाना पड़ता है, वहां मेहनत करनी पड़ती है। माताएं कहती हैं हमें किचन में भी जाना पड़ता है, हमें कहाँ है फुर्सत। अगर ऐसा सोचते हो तो कोरे बहानेबाजी कर रहे हो। वही 24 घंटे हमारे पास हैं और वही 24 घंटे आपके पास हैं, अलग से कोई समय नहीं। और ऐसी बात भी नहीं है कि भजन करने के लिए अलग से समय की आवश्यकता हो। आप चाहो, अगर इच्छा हो
तो आप जिस परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में भजन कर सकते हैं। एक युक्ति बताऊं, सुबह सुबह जब जगते हो तो जगते ही तो काम पे जाते नहीं हो, तुरंत तो नहीं जाते हो, 2-3 मिनट तो थोड़ा नॉर्मल होने में भी लगते हैं जगते ही। तो जैसे ही जगे, बिस्तर पर बैठे, तो 2 मिनट तो कम से कम 2 मिनट भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम समय रहता है कि नहीं? बिस्तर पर बैठ करके 2 मिनट तो कर ही सकते हो। अच्छा, उसके बाद वॉशरूम में जाते हैं, यद्यपि ये नियम नहीं है, वहां नहीं लेना चाहिए नाम, लेकिन महाराज नाम के लिए कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। यमदूतों से भगवान के पार्षदों ने कहा, इस अजामिल ने भगवान का नाम लिया है, चाहे पुत्र के नाम से लिया हो, पुत्र के उद्देश्य से लिया हो, लेकिन लिया तो भगवान का नाम है, इसे हाथ मत लगा देना। यमदूतों को पीट करके भगा दिया। यमदूत गए यमराज जी के पास, कहते हैं नहीं करनी ऐसी नौकरी, आप कहते हो वहां से पापी को लेके आओ, और वहां पहले से भगवान के पार्षद चले जाते हैं। हम तो अजामिल को लेने गए थे, अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। यमराज बोले इस नाम को थोड़ा धीरे लो, ये नाम यदि नरक में सुनाई पड़ गया तो नरक खाली हो जाएगा। अरे जब वो नारायण का नाम ले रहा था तो तुम वहां गए ही क्यों? याद रखना, आगे से जो कोई भगवान का नाम ले रहा हो, भगवान की कथा सुन रहा हो, भगवान का कीर्तन कर रहा हो, भगवान के दर्शन कर रहा हो, उसके पास भूल करके भी है यमदूतो तो मत जाना, क्योंकि भगवान के भक्तों को शासन करने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। मैं तो पापी लोगों का शासन करता हूं, पापी लोगों को दंड देता हूं। भगवान के भक्तों को क्या करना है इस भगवान जाने। यमदूत बोले ये तो समझ में आ गई कि जो भगवान का नाम ले रहा हो उसको नहीं लेने जाएं, जो भगवान की कथा सुन रहा हो उसको नहीं लेने जाएं, लेकिन ये बताओ जो कथा में आकर के सो रहा हो उसे लाएं कि नहीं लाएं नरक में? कुछ लोगों का रहता है ना, घर से तो कह के आते हैं कथा सुनने जा रहे हैं, और किसी खंबे का सहारा लेकर के ऐसी नींद आती है महाराज पूछो मत। तो कह रहे हैं यमदूत ये बताओ कथा में आकर के जो सो जाते हैं उन्हें लाएं नरक में कि नहीं लाएं? यमराज कह रहे हैं उनको भी नरक में मत लाना। कम से कम सो रहे हैं तो भागवत जी के सामने पांडाल में तो सो रहे हैं, और जगेंगे अगर घर में सोए कोई तो घर में तो घर वाले जगाएंगे ना, लेकिन जब कथा में कोई सोएगा तो कथा में भगवान के नाम का जब जयकारा जोर से लगता है तो थोड़ा सा होता है कि क्या हुआ, जगते हैं। तो घर में सोएंगे तो घर वाले जगाएंगे, कथा में सोएंगे तो भगवान का नाम जगाएगा। इसलिए जो कथा में सो भी रहे हैं उनको भी मत लेकर के आओ। अजामिल ने भगवान के दूतों की और यमदूतों की ये वार्ता सुनी, तो ये अंतिम समय में ऋषिकेश में जाकर के भगवान के नाम का इसने आश्रय लिया। भगवान के नाम का आश्रय लेने के प्रभाव से अंत समय में स्वयं भगवान इसको लेने के लिए आए हैं, लक्ष्मी जी सहित। भगवान अजामिल को लेकर के अपने धाम गए हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।